हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 7th 8th की मैथ्स की जेनरिक वर्कशीट G5। और आज की वर्कशीट में देखें क्या है। I live in a joint family. When I turned 11, I celebrated my birthday with 9 members of my household. 7 of my friends congratulated me on the phone, and the most joyful thing is that my 5 cousins gave me a plant as a gift. On the occasion of my birthday, I took a vow to give up my 3 bad habits: getting up late in the morning, keeping my things in disarray, and not taking care of cleanliness. तो अब यहाँ पर एक सिचुएशन है कि एक बच्ची जो है वो 11 ईयर्स ओल्ड हो रही है, 11 साल की हो रही है। तो उसने अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया। तो मैं संयुक्त परिवार में रहती हूँ। जब मैं 11 वर्ष की हुई तो मैंने अपने घर के 9 सदस्यों के साथ मिलकर अपना जन्मदिन मनाया। मेरी 7 सहेलियों ने मुझे फ़ोन पर बधाई दी, और सबसे अधिक खुशी की बात है कि मेरे 5 चचेरे भाई बहनों ने मिलकर पौधा तोहफे में दिया। जन्मदिन के अवसर पर मैंने अपनी 3 बुरी आदतें, सुबह देर से उठना, अपनी चीज़ों को अव्यवस्थित रखना और सफाई का ध्यान न रखना को छोड़ने का प्रण लिया। तो जब हमारा बर्थडे होता है तो हमें गिफ्ट्स मिलते हैं, सब हमें विश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई कि उसके फ्रेंड्स, मतलब भाई बहन जो हैं, कज़न्स जो हैं, उन्होंने उसे प्लांट जो है वो गिफ्ट में दिया। और अपने बर्थडे पे, जैसे हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, इस बच्ची ने अपने बर्थडे पे रेजोल्यूशन लिया कि वो अपनी 3 जो बुरी आदत है, बैड हैबिट्स, वो छोड़ देगी। एक तो सुबह देर से उठना, और अपनी चीज़ों को अरेंज करके ना रखना, अव्यवस्थित रखना, इधर उधर छोड़ देना, और दूसरा सफाई का ध्यान ना रखना। ये जो बैड हैबिट्स थी, जो बुरी आदतें थी, वो उसने छोड़ दी। तो ये तो बहुत अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट किया ना, उसने अपनी बुरी आदतें भी छोड़ी और उसे बर्थडे में प्लांट्स भी मिले। अब देखते हैं हमें इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, लुक केयरफुली एट द नंबर्स इन द डिस्क्रिप्शन, डू यू सी अ पैटर्न। वर्णन में आए अंकों को ध्यान से देखो, क्या आपको कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो अब हमारे पास जो यहाँ नंबर हमने देखे वो क्या क्या नंबर थे, 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अंकों को बढ़ते क्रम में लिखिए, यानी छोटे से बड़े, फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर। तो यहाँ आ गया 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 एंड देन 11, यानी 3, 5, 7, 9 और 11। वॉट आर दीज नंबर्स, ये कैसी संख्याएं हैं। आप ध्यान से देखो, ये सारी संख्याएं जो हैं ये 2 से डिवाइड हो सकती हैं, 2 से डिविजिबल हैं नहीं, यानी ये क्या हैं, दीज आर ऑड नंबर्स, ये हमारे ऑड नंबर्स हैं। और हिंदी में हम इन्हें क्या कहते हैं, ये विषम संख्याएं हैं, क्योंकि सम संख्या होती तो ये 2 से विभाजित होती, तो ये विषम संख्याएं हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट योर डेट ऑफ बर्थ, यानी अपनी जन्म तिथि लिखिए। तो अब आपको यहाँ पर अपनी जन्म तिथि लिखनी है, यानी आप कब पैदा हुए, कौन सा महीना था और ईयर कौन सा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ हो 24 अगस्त 90, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना, अगस्त जो भी मंथ है उसका हमने नंबर डाल दिया और जो भी ईयर है वो लिख दिया, 24 अगस्त 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू फील इफ़ यू टू वर गिवन अ प्लांट ऑन योर बर्थडे एंड व्हाट विल यू डू विद दैट प्लांट। अगर आपको भी जन्मदिन पर पौधा दिया जाता है तो आपको कैसा लगता और आप उस पौधे का क्या करेंगे। तो यहाँ जैसे बर्थडे पे उसे गिफ्ट्स मिले, उनमें प्लांट्स भी थे, तो अगर आपको अपने गिफ्ट में प्लांट मिले, पौधा मिले, तो आपको कैसा लगेगा और आप उसका क्या करेंगे। तो अब हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। सो दिस विल बी द बेस्ट गिफ्ट फॉर मी, आई विल प्लांट इट इन अ ब्यूटिफुल पॉट एंड विल टेक केयर ऑफ इट। कि वह पौधा मेरे लिए सबसे अच्छा उपहार होगा, मैं उसे एक सुंदर गमले में लगाकर उसका ध्यान रखूँगी, क्योंकि हमें गिफ्ट मिल रहा है तो हमें उसका ध्यान भी रखना है ना। तो हम एक सुंदर से गमले में लगा के
उसे अपने स्टडी रूम में या जहाँ पढ़ते हैं या बालकनी में या अपने घर में अगर हमारे पास स्पेस है तो हम उसे ज़मीन में भी लगा सकते हैं। तो उसका और सिर्फ उसे लगाना नहीं, हमें उसका ध्यान भी रखना है। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ।